प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी का सवाल है। माध्य दिया गया है 18, एक जगह लुप्त बारंबारता f है, इसको अपन को ज्ञात करना है। तो ये सवाल वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आराम से देखिए, आराम से समझिए इसको। प्रत्यक्ष विधि से जैसे अपन माध्य निकालते हैं उस तरह से हल करेंगे। देखिए पहले अपन को निकालना वर्ग चिन्ह। इस तरह से सवाल आपका दिया रहेगा, 2 लाइनें आपको प्रश्न पत्र से ही प्राप्त हो जाएंगी, फिर बाकी आपको यहाँ आगे हल करना होगा। तो देखिए 11 और 13, 11 और 13 के बीच की संख्या क्या है? 12। 12। इसी तरह से 13 और 15 के बीच की संख्या 14। 14। 15 और 17 के बीच की संख्या 16। 16। इसी तरह 17 और 19 के बीच की संख्या 18। 18। और 19 और 21 के बीच की संख्या 20। 21 और 23 के बीच की संख्या 22। 22। और 23 और 25 के बीच की संख्या 24। 24। हमें नहीं पढ़ाना होगी का। पढ़ा देखो अब इसका और इसके साथ होना है गुणा। तो 12 सत्ते 84, फिर 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 14 पंचे 70, 14 छन 84, इसमें भी 84 प्राप्त हो जाएगा। फिर 16 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तो 16 नंबर 144। फिर 18 का पहाड़ा पढ़ना है 13 बार, 18 गुणे 13 या 13 गुणे 18 कर दो, इसी बात है। 18 18 दूनी 36, 18 दी 54, 54 की 4, हासिल की 5, 18 एकम 18, 18 5 23। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 234। और 20 का गुणा एफ दिया है। देखिए एक संख्या और एक चर राशि है, तो हो जाएगा 20f। जिस तरह से 20 का गुणा x में करते तो 20x हो जाता, और 20 का गुणा f में किया तो 20f हो गया। 22 का गुणा 5 के साथ, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, जो हो गया आपका 110। इसी तरह से 24 का पहाड़ा 4 बार, तो ये आपका हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए हमें इस वाले f बारंबारता वाली लाइन को जोड़ना होता है और fx को जोड़ना होता है। इसको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा? 7 से 13 और 13 9 22, 22 9 35, 5 40 44। तो f को छोड़ करके बाकी संख्या कितनी हो रही? 44। और जो हो जाएगा आपका f 44 प्लस f हो जाएगा। अब देखिए अपन इसको जोड़ेंगे तो जो 20 वाला वर्ग जे छोड़ के बाकी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 की 12, 4 चौको 16 और 16 6 22, 22 की 2, हासिल की 2, 8 8 दूनी 16, 16 4 20 और 20 3 23, 24 24 9 35 और 33 2 35। जो हासिल की जोड़ी तो 35 की 5, हासिल की आ गई 3 आ गई। 1 और 2 3, 3 1 4 और 4 3 7। ये कितना हो गया आपका? 752। अब जोड़ने के लिए क्या रहेगा? जी वाला भाग रहेगा 20 प्लस एफ, तो ये हो जाएगा 20 एफ। मतलब यहां पे हमें सिग्मा एफ एक्स मिला 20 एफ। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, जिस तरह से 10 तरह दिखा दिया आपको, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से निकालेंगे अपन, लगाएंगे माध्य का सूत्र। हमारे पास आप लोग नीचे तरफ लगाएंगे नहीं, हमारे जगह नहीं, इसलिए हम यहां पे लगा रहे हैं। अब देखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। प्रश्न में ही दिया गया है माध्य का मान कितना है? 18 है, तो यहां पे आ जाएगा 18। और सिग्मा एफ एक्स दिया है 752 प्लस 20 एफ। और नीचे कितना आया है आपका? इसको जोड़ा था तो 44 प्लस एफ आया, तो ये आपका आया 44 प्लस एफ। अब इसको बहुत आसान हो गया हल करना जी। यहां पे नीचे भाग हो रहा, तो यहां पर क्या 18 के साथ गुणा होगा, तो हो जाएगा 18 44 प्लस एफ बराबर, इस तरफ जो का तो उतार देंगे 752 प्लस 20 एफ। अब इसका अपन गुणा करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, 18 दूनी 36, 18 की 54, 18 चौको 72, 72 की 2, हासिल की 7, 18 चौको 72, 72 फिर 18 का पहाड़ा 4 बार 72 और 7 जोड़ दिया 79, 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए ये 18 एफ और 20 एफ एक तरफ हो जाएगा, तो 20 एफ माइनस
18f और यहाँ पे हो जाएगा 792 माइनस 752। 20f में से 18f में तो हो गया 2f बराबर हो गया 792 में से 752 तो 40 बचा और f बराबर हो जाएगा 40/2 तो f बराबर कितना आ गया 20। इस तरह से लुप्त बारंबारता कितनी है आपकी, तो लुप्त बारंबारता f है, उसका मान 20 है। इस तरह से हमें भी प्राप्त हो गया। बस अपन इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जब 20 का गुणा f के साथ होगा तो 20f प्राप्त होगा। फिर जब यहाँ जोड़ेंगे ना तो f को छोड़ के बाकी सब जोड़ लेंगे तो 44 आ गया और f को जोड़ना बाकी रहेगा तो 44 प्लस f कर दिया। इसी तरह से इसमें संख्याओं को जोड़ा हमें तो 752 आया और यहाँ 20f और जोड़ने के लिए रहेगा तो प्लस 20f कर दिया। अब माध्य का सूत्र लगा दिया, माध्य बराबर fx/f, तो माध्य का मान 18% में ही दिया गया था हमारा 18, तो हमने इसकी जगह 18 रख दिया। fx का मान 752 प्लस 20f, नीचे 44 है, 44 का पक्षांतर हुआ तो इस तरफ आ गया, 18 के साथ गुणा हुआ तो 792 और f के साथ 18 है, यहां से ये आपका उतर आया। इसमें से f वाली संख्या एक तरफ, बिना f वाली दूसरी तरफ, 20f में से 18f गए 2f, यहाँ 792 में से 752 घट जाएंगे तो 40 बचेगा। 2 का पक्षांतर करेंगे तो 40 के भाग में चला जाएगा और जब 40 के भाग में चला जाएगा तो f बराबर हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ और आगे भी परीक्षा में आ सकता है।